अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपका जायज़ा लेने लगी हूँ, टेस्ट लेने लगी हूँ। आपसे पूछने लगी हूँ कि ये मुझे बताएं ये कौन सा रंग है। ये तो सबको पता है, मेरे पास मुख्तलिफ़ रंगों की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, ये देखें जी, बिल्कुल ठीक है। ये सफ़ेद है, ये हरा है, ये गुलाबी है। ठीक है, और इसी तरह और भी रंग हैं, ये नीला है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं देखूं तो ये लाल है, लाल रंग है। ठीक है, बहुत से रंग होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिखें सफ़ेद, कि आप सफ़ेद लफ्ज़ लिख लेंगे? अगर इमला करवाई जाए, आपसे कहा जाए सफ़ेद लिखो, तो क्या आप सफ़ेद लिख लेंगे? सफ़ेद लिखेंगे? नहीं, आपको सफ़ेद लिखना नहीं आता, लेकिन आपको बोलना आता है। सफ़ेद में आपने सबसे पहले क्या बोला? किसकी आवाज़ आई? सीन की। बिल्कुल ठीक है, हमने सीन लिख लिया। आपने इस तरह याद करना, सुफ़े, फिर किसकी आवाज़ आई? फ़े की। सफ़ेद, ए की आवाज़ आई। जब ए की आवाज़ हो तो हम बड़ी ये लिखते हैं, सफ़ेद। फिर क्या आए एंड पे? दाल, आखिर में दाल आए। अब आपने इनकी आधी शक्लें लिख के, आधी अशकाल लिख के उनको मिला देंगे तो आपका लफ्ज़ बन जाएगा। आपको जब तक हरूफ तहज्जी और उन छोटी अशकाल नहीं आएंगी, आपको अल्फाज बनाने नहीं आएंगे। इसलिए आपने हरूफ तहज्जी की मशक करनी है और फिर उनकी आधी अशकाल की। अब ये सीन है तो सीन की आधी शक्ल हमने लिख ली। फिर फ़े है तो फ़े की इतनी लिखेंगे तो ये आधी शक्ल हो जाएगी, हाफ़। ये देखें, ये अब फ़े हो गया। ठीक है, सीन को फ़े के साथ मिला दिया। फिर ये है, ये जब दरमियान में आती है तो ये इसकी शक्ल, आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया, इसकी शक्ल ये हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये फ़े की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, और ये सीन के 3 शोशे, ये इसकी आधी शक्ल। सीन, फ़े, अब ये जोड़ेंगे साथ, यहाँ पे ये मिला देंगे और फिर आखिर में हम क्या लिखेंगे? दाल। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा सफ़ेद। ठीक है, अब आपने इसकी मशक 2-3 दफ़ा करनी है, और जब 2 दफ़ा देख के करें और तीसरी दफ़ा ज़ुबानी लिखें तो फिर आप इमला कर सकेंगे सफ़ेद। ठीक है, अब हमने इमला करनी है, सफ़ेद लिखना है। ये देख, फ एद, ए दालेद, सफ़ेद। ठीक हो गया, ये आपने सफ़ेद लिख लिया। इस तरह आपने इमला याद करनी है। आपको हरूफ तहज्जी की आवाज़ों की पहचान होनी चाहिए। जैसे आपको पता चल गया, फ एद, सफ़ेद। ठीक हो गया, सफ़ेद के हमने ये इस तरह बनाने हैं। इसके बाद अब इसको सब्ज़ भी कहते हैं और हरा भी कहते हैं। सब्ज़, अब आपने सब्ज़ बोला तो सबसे पहले क्या बोला? स बोला ना, फिर सब्ज़, फिर बे, और फिर जे। तो इसको जब हम मिलाएंगे, फिर सीन की आधी शक्ल, ये सीन के 3 शोशे, ये आधी शक्ल है। ये बे की आधी शक्ल है, और जे पूरा लिखते हैं, इनकी आधी शक्ल नहीं होती। जे और दाल की आधी शक्ल नहीं होती। आपको बताया हुआ है ना कि ये 9 हरूफ ऐसे हैं जिनको शरारती हरूफ कहते हैं। ये नहीं मिलते किसी के साथ, ये हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। ठीक है, इनकी आधी अशकाल नहीं होती। अब सीन, सीन, और फिर यही बे को साथ जोड़ा, सीन, बे और जे, तो ये लफ्ज़ बन गया सब्ज़। आपने सब्ज़ लिखना हो तो सीन और बे और जे, सब्ज़। अगर हरा लिखना हो तो हरा लिखेंगे हे, रे, अलिफ रा, हरा। अब जब इसको जोड़ेंगे, हे की आधी शक्ल ये हो जाएगी, आधी अशकाल चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। रे पूरा लिखा जाता है, अलिफ पूरा लिखा जाता है। अब इनको जोड़ेंगे, हे के साथ रे को जोड़ा और अलिफ, हरा, तो ये दोनों रंग हो गए। सब्ज़ भी इसको कहते हैं और हरा भी कहते हैं। ग्रीन को सब्ज़ भी कहते हैं और हरा भी कहते हैं। तो हमने नंबर 2 पे इमला क्या लिखनी है? नंबर 1 हमने सफ़ेद लिखा, नंबर 2 हमने हरा लिखा। हमारे पाकिस्तानी झंडे का रंग क्या है? हरा और सफ़ेद है। ठीक है,
सब्ज़ लिखना हो तो ये सब्ज़ सीन बे जे सब्ज़। ठीक हो गया। अब हमने और कौन सा रंग लिखना है? नीला लिखना है। अच्छा, आपने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं? आपको लिखना आता है जिस रंग के कपड़े आपने पहने हुए हैं? नीला तो बहुत आसान है। ये देखिए, नी, नून, नी, ई की आवाज़ आई है, ई की आवाज़ आए तो छोटी ये लगाते हैं, ए की आवाज़ आए तो बड़ी ये लगाते हैं। नी, लाम, अलिफ ला, नीला। अब नून की आधी शक्ल, और ये जब होती है, ये बड़ी ये हो या छोटी ये हो, इनकी दरमियानी शक्ल या छोटी शक्ल ये होती है। लाम की आधी शक्ल और अलिफ पूरा लिखा जाता है। अब इनको मिलाएंगे, नून को मिलाया, फिर ये को मिलाया, नी, नून ये नी, फिर लाम अलिफ ला, नीला। ये नीला हो गया। अगर पीला लिखना है अब से नून की बजाय सिर्फ पे लिख देना है, पी ला। तो ये पे की आधी शक्ल, ये की आपको पता है कैसी होती है, ये आधी शक्ल होती है ये की, और लाम की आधी शक्ल, और अलिफ पूरा लिखा जाता है। जब इनको मिलाएंगे, पे के 3 नुक्ते होते हैं, ये छोटी शक्ल है पे की, फिर ये को साथ जोड़ेंगे, फिर लाम लिखेंगे, आधी शक्ल अलिफ। नीला में नून हो जाएगा और पीला में पे हो जाएगा। इधर हम नंबर 4 पे लिख देते हैं, नीला, नून, ये लाम अलिफ ला, नीला, और नंबर 5 पे, ये लाम अलिफ ला, पे, ये लाम अलिफ ला, पीला। जब ई की साउंड आए तो छोटी ये होती है तोड़ करते वक्त, ए की साउंड आए सफ़ेद तो बड़ी ये लिखते हैं। अब हमने सफ़ेद लिखा रंग, हरा, सब्ज़, नीला, पीला और काला। काला बहुत आसान है, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला, काला। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इधर, और अब रंगों को आप सर्कल करेंगे। लिखा हुआ है, पढ़िए और रंगों के नाम के गिर्द दायरा लगाइए। ज़ारा को लाल रंग पसंद है। लाल, ये देखें, अब रंग लाल को हमने इसको अंडरलाइन करना, या दायरा लगा लीजिए। लाल, लाम अलिफ ला, लाम, लाल। लाल किसको कहते हैं? सुर्ख को। ठीक है। फिर है, अली को पीला रंग पसंद है। अली को पीला रंग पसंद है, ये पीला है, येलो। ठीक है। इसमें पीला जो रंग है इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब्बू को नीला रंग पसंद है, ये नीले रंग की शर्ट है, नीले रंग की कमीज़ है, ये नीला अंडरलाइन करेंगे। अम्मी को काला रंग पसंद है, ये अम्मी की कमीज़ है काले रंग की, ये काला हमने अंडरलाइन कर दिया। पाकिस्तान का झंडा हरा और सफ़ेद है। पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग होते हैं, कौन सा? हरा और सफ़ेद। पाकिस्तान का झंडा हरा मीन ग्रीन, सब्ज़ और सफ़ेद है। आपको कौन सा रंग पसंद है? आपने अपना बताना है। मुझे तो वैसे गुलाबी रंग पसंद है, मैं यहाँ लिख दूँगी गुलाबी, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, गुला, बे छोटी ये भी, गुलाबी। मुझे गुलाबी रंग पसंद है। ठीक है। और खाली जगह में आएगा, ये क्या बना हुआ है? प्याज। तो यहाँ आप लिखोगे प्याज का रंग, पे, ये जे अलिफ ज़ा, प्याज, पे के 3 नुक्ते, पे, ये जे, प्याज। प्याज का रंग जामनी है। फिर ये क्या बना हुआ है? कौन सी सब्ज़ी है? मूली। मीम वाव मू, लाम छोटी ये ली। मूली का रंग सफ़ेद है। ठीक है। मूली सफ़ेद रंग की होती है। ये मटर बने हुए हैं, मटर, मीम, टेरेटर, मटर। मटर का रंग हरा है। और एंड पे ये क्या है? सुर्ख मिर्चें, लाल लाल मिर्चें हैं। मिर्च का रंग, मीम रेम, चे, मिर्च। मिर्च का रंग लाल है। तो इसमें आपने रंगों के नाम भी सीख लिए
اور رنگوں کے نام کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سبزیوں کا نام بھی سیکھ لیا، پیاز، مولی، مٹر اور مرچ۔ اور رنگ کون سے سیکھے؟ لال، پیلا، نیلا، کالا، ہرا، سفید، گلابی، جامنی، سفید، ہرا اور لال، یہ سارے رنگوں کے نام ہیں۔ اب آپ کو رنگوں کے نام آ جانے چاہیے، آپ نے مشق کرنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے رنگوں کے نام کی، اور پھر جس رنگ کے آپ نے خود کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، وہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ آج میں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اپنے کمرے میں جو جو چیزیں ہیں جس جس رنگ کی، ان کے نام لکھنے ہیں۔ صوفے کا کور کس رنگ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ کس کلر کی، کس رنگ کی شیٹ ہے، تو آپ نے یہ سارے رنگ لکھ کے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی بہن، چھوٹی بہن نے کس رنگ کا فراک پہنا ہوا ہے، امی کے کپڑے جس رنگ کے ہیں وہ بھی رنگ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب نے مشق کرنی ہے اور رنگوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔